नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, चाहे मर मिट जाना तुम, लेकिन इन 3 स्थानों पर गलती से भी मत जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस जुलाई महीने के ये आखिरी दिनों में बिल्कुल सावधान रहना, वरना पछताओगे। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब उसके द्वारा उठाया गया एक सही कदम उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और एक छोटी सी गलती उसे लंबे समय तक परेशानियों में डाल देती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन का संकेत दे रही है। ऐसे समय में आपको 3 ऐसी गलतियां से बचना होगा जो अनजाने में आपकी तरक्की का रास्ता रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन बातों को हल्के में लिया तो मेहनत के बाद भी धन टिकेगा नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे और घर की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। लेकिन यदि आपने आज बताई गई सावधानियों को अपना लिया तो भाग्य का बंद दरवाजा खुल सकता है, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थिर होने लगेंगी। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, घर में बिना कारण तनाव क्यों बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े क्यों होने लगते हैं। इसका कारण केवल कर्म ही नहीं होता, कई बार हमारे आसपास की ऊर्जा भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे हर जगह आने जाने लगता है, हर किसी के साथ उठने बैठने लगता है और शुभ अशुभ का विचार छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसकी सकारात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने समझ लिया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि पिछले कुछ समय से जीवन में रुकावटें बढ़ गई है, मन बेचैन रहता है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, घर में सुख कम हो और चिंता ज्यादा है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना, क्योंकि शुरुआत से अंत तक बताई गई हर बात तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बीच में छोड़ा दिया तो सबसे जरूरी बात छूट सकता है। अब सबसे पहली बात ध्यान से सुनो। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे लोगों के घर बार बार मत जाना जहां हर समय कलश, उपलब्ध नशा और अशांति का वातावरण बना रहता है। जिस घर में सुबह से रात तक लड़ाई होती है, जहां बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना किया जाता है, जहां ईर्ष्या और द्वेष का माहौल रहता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे वहां आने जाने वालों को भी प्रभावित करने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो केवल मिलने गए थे, हमारा क्या बिगड़ेगा, लेकिन ऊर्जा शब्दों से नहीं वातावरण से काम करती है। इसीलिए ऐसे स्थानों से जितनी दूरी रखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा और भाग्य मजबूत होगा। अब दूसरी बात और यह है कि एक बहुत बड़ी रहस्य, जी हाँ दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त के बाद बिना किसी जरूरी कारण के सुनसान रास्तों, वीरान स्थानों, पुराने खंडहरों या ऐसी जगहों पर जाने से बचो जहां लंबे समय से कोई हवा ना जाता हो और ना ही उस जगह पर कोई इंसान जाता हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह पर
डर का वातावरण ही मन की शांति को कमजोर कर देता है। जब मन कमजोर होता है तो निर्णय भी गलत होने लगते हैं और व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत बड़ा समझने लगता है। इसीलिए यदि देर रात कहीं जाना जरूरी हो तो सुरक्षित रास्ता चुनो। जल्दबाजी में छोटा रास्ता लेने की गलती मत करना। सुरक्षा और समझदारी ही सबसे बड़ा उपाय है। अब तीसरा बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, किसी भी ऐसी सभा, पार्टी या महफिल का हिस्सा मत बनो जहां अपमान, झूठ, लालच, जुआ, नशा या दूसरों की बुराई ही मुख्य विशेष हो। चाहे तुम्हारा कितना ही करीबी व्यक्ति क्यों ना तुम्हें बुलाए, अगर तुम्हें पहले से पता है कि वहाँ का माहौल गलत है तो विनम्रता से मना कर दो, क्योंकि इंसान केवल अपने कर्मों से नहीं अपने संग से भी पहचाना जाता है। गलत संगीत धीरे धीरे अच्छे विचारों को कमजोर कर देती है और व्यक्ति बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेने लगते हैं। अब मैं तुम्हें वह 3 शुभ कार्य बताता हूँ जिसे करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, सुबह सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में जाकर शांत मन से भगवान का स्मरण करना। वहां कुछ देर बैठकर अपनी परेशानियों को मन ही मन ईश्वर के सामने रख देना। कई बार समाधान हमें वही मिल जाता है जहां हम केवल शांति खोजने जाते हैं। मंदिर की घंटियों की ध्वनि वहां का वास्तविक वातावरण और श्रद्धा से किया गया प्रणाम मन के भारीपन को हल्का कर देता है। दूसरा कार्य, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। चाहे प्यासे को पानी पिलाओ, किसी गरीब को भोजन करवाओ, पक्षियों के लिए दाना रखो या किसी बुजुर्ग की मदद कर दो। याद रखना दोस्तों, सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी कई बड़े संकटों को टाल देता है। जब किसी की दुआ तुम्हारे साथ जुड़ती है तो जीवन में ऐसी राहें खुलती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तीसरा संकेत और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अपने माता पिता, गुरुजनों और घर के बड़े लोगों को आशीर्वाद लेना। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहां सुख अपने आप आने लगता है। उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहता है और उसके निर्णय भी सही दिशा में जाते हैं। उनका आशीर्वाद कई बार उन कठिनाइयों को भी आसान बना देता है जिन्हें धन से भी नहीं हटाया जा सकता। याद रखना, भाग्य केवल ग्रहों से नहीं बदलता, भाग्य सही सोच, सही संगति और सही कर्मों से भी बदलता है। यदि तुमने आज बताई गई 3 गलतियों से खुद को बचा लिया और इन 3 शुभ कार्यों को अपने जीवन में स्थान दे दिया तो आने वाला समय पहले से अधिक शुभ हो सकता है। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग सावधानी तो रख लेते हैं फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि वे सही समय पर सही संकल्प नहीं लेते। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसे पहचानना बहुत जरूरी होगा। हो सकता है शुरुआत में वह अवसर तुम्हें छोटा दिखाई दे, लेकिन वही आगे चलकर तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी अच्छे कार्य को यह सोच समझकर मत टालना कि अभी समय नहीं आया है। कई बार भगवान उसी छोटे अवसर के माध्यम से बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारे मन में बिना कारण डर, घबराहट या नकारात्मक विचार आने लगे, उसी समय अपने इष्ट देव का स्मरण करना और कुछ क्षण के लिए शांत बैठ जाना, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। जिस दिन तुमने अपने मन को मजबूत कर लिया, उसी दिन आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो लोग हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं वे अक्सर खो देते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। और एक बात पर विशेष ध्यान देना, आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत मीठी बातें करके बड़ा लाभ दिलाने का वादा कर सकता है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। धन के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। सोच समझकर लिया गया निर्णय ही भविष्य में लाभ देता है। याद रखना, लालच हमेशा नुकसान की शुरुआत करता है, जबकि स्वयं सफलता का पहला कदम होता है। यदि घर में कई दिनों से तनाव बना हुआ है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ मिनट परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठकर भगवान का नाम अवश्य लो। जहाँ एक साथ प्रार्थना होती है वहाँ धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ा धन है, इसे कभी भी टूटने मत देना। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आने वाले दिनों को हल्के में मत लेना। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा भी है और अवसर भी है। यदि तुमने अपने विचारों को सकारात्मक रखा, अपने कर्मों को अच्छा रखा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, तो धीरे धीरे तुम्हारी रुकी हुई प्रगति भी फिर से शुरू होगी और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति आएगी और तुम्हें महसूस होगा कि किस्मत फिर से तुम्हारा साथ देने लगेगी। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर का स्मरण कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा आधार बनेगा। अब निर्णय पूरी तरह तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें सावधानी और शुभ मार्ग दोनों बता दिए। अगर तुम इन्हें श्रद्धा, स्वयं और विश्वास के साथ अपनाओगे तो आने वाले दिनों में स्वयं अनुभव करोगे कि परिस्थितियां बदलने लगी है और जीवन पहले से अधिक संतुलित और सुखद बनना जा रहा है। ईश्वर तुम्हें शुद्ध दे और तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।